पाकिस्तान बिल्कुल बर्बादी की कगार पर है। वो दिवालिया हो चुका देश है। होना तो ये चाहिए कि उसको दिखाई दे कि वो ये सब खर्चे बर्दाश्त कर ही नहीं सकता है। भारत पाकिस्तान से उलझ रहा होगा, उधर हमारी उत्तरी सीमा पर चीन मुस्कुरा रहा होगा। तो मुंहतोड़ जवाब देना दुश्मन को जरूरी होता है, पर हमें यह भी पता होता है कि अब इसके आगे अगर हम उलझ रहे हैं तो हम अपना लाभ नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम दुश्मन के इरादों को ही पूरा कर रहे हैं। पीस का रास्ता तो यही है कि आप अननेसेसरी एस्केलेशन ना होने दें। अननेसेसरी तो हमको शांति से एक राष्ट्र की तरह ये थोड़ा गौर करना होगा, बैठकर सोचना होगा कि हमारे राष्ट्रीय और सामरिक उद्देश्यों की पूर्ति किस बिंदु पर जाकर हो गई है। सर, पहलगाम हमले के बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। इसके बाद जो है भारत और पाकिस्तान युद्ध की कगार पे आ चुका है। पाकिस्तान एस्केलेट कर रहा है चीजें। इसको आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये कि जब सामने वाला समझे बूझे नहीं और हर तरीके से हिंसा अन्याय करने पर उतारू हो तो युद्ध वर्जित तो नहीं होता है। और सीधा सीधा उदाहरण इसमें गीता ही है। दुर्योधन को समझाने गए थे कृष्ण, अपनी ओर से जो कर सकते थे शांति के लिए, संधि के लिए किया था, पर मान ही नहीं रहा। तो ऐसा नहीं है कि युद्ध और संसारी सारा कारोबार एक तरफ होता है और अध्यात्म दूसरी तरफ होता है जो सिर्फ शांति की बात करता है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसी दुनिया में जीना है, इसी जमीन पर रहना है, और इस जमीन पर ऐसे मौके आ जाते हैं जब सामने वाला दुश्मन ही बन बैठा हो तो उसको जवाब देना जरूरी हो जाता है। तो युद्ध के पीछे एक तर्क, एक अर्थ, एक लॉजिक होता है, हम उससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि जो युद्ध है, हमने जैसे गीता की बात करी, तो महाभारत का युद्ध धर्म युद्ध है। अहम युद्ध नहीं बन जाना चाहिए वो। हमें पता होना चाहिए कि हमें कितनी दूर तक उस युद्ध को ले जाना है, कहाँ तक जाना है, ये जानना जरूरी होता है। डर नहीं लगना चाहिए। अगर जीवन के संघर्ष पुकार रहे हैं या युद्ध भूमि पर युद्ध पुकार रहा है तो डर नहीं लगना चाहिए। तो कहाँ तक जाना है ये पता होना चाहिए। हाँ, हम जा सकते हैं, हम युद्ध कर सकते हैं, लेकिन फिर ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ पर रुक जाना है। धर्म, सच्चाई, जीवन के ऊंचे आदर्श, इनकी खातिर अगर कभी लड़ाई करनी पड़े, संघर्ष करना पड़े, कोई आ गया हो उसे मुंहतोड़ जवाब देना पड़े, तो ठीक है, इनकी खातिर ठीक है। पर अहम की खातिर या भावनात्मक प्रतिक्रिया हो रही है, उसकी खातिर लड़ते जाना वो ठीक नहीं है। और इसमें जो एक और मुद्दा है वो हमें समझना पड़ेगा थोड़ा। भारत और पाकिस्तान में अंतर है। देखिए, वहाँ डेमोक्रेसी बहुत समय तक रही भी नहीं है आज़ादी के बाद से, और जब रही भी है तो पीछे पीछे वो कठपुतली जो डेमोक्रेसी सरकार रही है उसको मिलिट्री ने ही चलाया है। आज भी आप एक तरह से कह सकते हो मिलिट्री शासन ही चल रहा है। तो उनको तो कुछ भी करके बस अपनी अपनी पकड़ सत्ता पर मजबूत रखनी है। वो अकाउंटेबल तो है नहीं लोगों के लिए, और उनके पास ऐसा जो मिलिट्री रूलर्स हैं उनके पास, उन मिलिट्री रूलर्स के पास ऐसा कोई विजन भी नहीं है आगे के लिए कि उन्हें पाकिस्तान को बहुत खुशहाल, प्रोग्रेसिव, डेवलप्ड देश बनाना है। उनको तो बस किसी तरह से अपना काम चलाना है और उन्हें सत्ता का सुख भोगना है और मौज करनी है। अब ये आंकड़े हैं, कुछ बहुत साधारण आंकड़े हैं। एक फाइटर जेट 2,500 करोड़ का आता है। एक टैंक, मॉडर्न टैंक 100 करोड़ का आता है। एक दिन भी अगर फुल ब्लोन कन्वेंशनल वॉर चल जाए तो उसकी कीमत पड़ती है 30,000 करोड़ से 50,000 करोड़। पाकिस्तान बिल्कुल बर्बादी की कगार पर है। वो दिवालिया हो चुका देश है। होना तो ये चाहिए कि उसको दिखाई दे कि वो ये सब खर्चे बर्दाश्त कर ही नहीं सकता है। और अभी हमने सिर्फ कन्वेंशनल वॉर की बात करी, और इसमें ये जो मैंने आपको आंकड़ा बोला 30,000 करोड़, 40,000 करोड़, इसमें जो फेटेलिटीज होंगी, माने जो लोग मारे जाएंगे, उनको तो हम गिन भी नहीं रहे, जान की क्या कीमत लगाएं। लेकिन वो इसके लिए तैयार है। वो इसके लिए तैयार है क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें उनका छुपा हुआ स्वार्थ है। उनका स्वार्थ ये है कि पाकिस्तान जितना तबाह होगा ना, मिलिट्री उतनी मजबूत होगी।
क्योंकि उनको ये लॉजिक मिल जाएगा कि देखो हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, आके उसने हमें तबाह कर दिया, और चूंकि उसने हमें तबाह कर दिया है इसलिए मिलिट्री को और मजबूत करो। ये कितनी अजीब बात है कि पाकिस्तान की तबाही में उनकी मिलिट्री की खुशहाली है, आबादी है, स्वार्थ है। वो पाकिस्तान तबाह होगा, मिलिट्री बढ़िया, और वो सत्ता पर काबिज हो जाएगी। पर भारत तो पाकिस्तान नहीं है ना। तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमें इसको कितनी दूर तक जाने देना है और किस बिंदु पर आकर हमें कह देना है कि हम जो चाहते थे हमारे उद्देश्य पूरे हुए और हम इसको अब अपनी ओर से रोक रहे हैं। वरना तो ये फिर एक मनोरंजन का खेल बन जाएगा ना। आप उधर प्लेन गिर रहे हैं, इधर प्लेन गिर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और जनता ताली बजा रही है, और शोज में आकर के जितने भी युद्धोन्मादी हॉक्स होते हैं वो बोल रहे हैं कि ये करना है, ऐसे मारो और मारो। और जो आम जनता है वो समझ ही नहीं पा रही कि उसी के पैसे से तो ये सब कुछ चल रहा है, कि टैक्स पेयर मनी से ही तो ये सारा खेल चल रहा है। एक कन्वेंशनल वॉर भारत को 10-20 साल पीछे फेंक देगा। न्यूक्लियर वॉर की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान को उससे दूना पीछे फेंक देगा, पर पाकिस्तान को अंतर नहीं पड़ता है क्योंकि वो पहले ही बर्बाद हो चुके हैं। एक तरह से उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि हाँ ठीक है, अब यही हमारी किस्मत है, यही हमारा उद्देश्य है शायद। लेकिन हमें देखना होगा उनकी इकोनॉमी हमसे 9-10 गुना छोटी है, आबादी भी हमसे 7-8 गुना छोटी है। भारत को एक ग्लोबल पावर होना है ना, सिर्फ रीजनल पावर नहीं। भारत पाकिस्तान से उलझ रहा होगा, उधर हमारी उत्तरी सीमा पर चीन मुस्कुरा रहा होगा। तो मुंहतोड़ जवाब देना दुश्मन को जरूरी होता है, पर हमें यह भी पता होता है कि अब इसके आगे अगर हम उलझ रहे हैं तो हम अपना लाभ नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम दुश्मन के इरादों को ही पूरा कर रहे हैं। ये बातें हमें पता होनी चाहिए। नहीं तो जनता को भड़काए रखना और जनता को भड़का करके उसको युद्ध भी मनोरंजन की तरह परोसना, ये खूब चलता रहा है और आगे भी चलता रहेगा। पाकिस्तान और लगातार ऐसी हरकतें करता रहेगा कि आपको लगे अभी इसको और जवाब दें। एस्केलेशन होता रहेगा। इस एस्केलेशन में हमने कहा वो तबाह भी होंगे, वो अपनी तबाही में भी वो कहेंगे कि ठीक है, हमें करना क्या, अच्छी बात है। लेकिन हमें तो अभी बहुत आगे जाना है, हमें ग्लोबल पावर बनना है, हमें एक विकसित राष्ट्र बनना है, तो हमें थोड़ा देखना होगा। सर, अब जो हो रहा है इसको कैसे समझें कि वो ईगो की वजह से हो रहा है या कोई सच्ची समस्या है जिसकी एक्चुअली समाधान की जरूरत है? देखिए, शांति भी अच्छी चीज होती है और कुछ मौके आ जाते हैं ऐसे जीवन में, एक नेशनल लाइफ जो होती है, राष्ट्रीय जीवन में, जब युद्ध भी अनिवार्य हो जाता है। तो अपने आप में शांति भी ठीक है और कभी युद्ध भी ठीक हो जाता है। ठीक क्या नहीं होता है? ठीक होता है भीतरी अंधापन, भीतरी बेहोशी, जब हमको पता ही नहीं होता कि हमारी प्रतिक्रियाएं हमारी नहीं है, वो हमसे उकसाई जा रही हैं। हमारी प्रतिक्रिया हमारे भीतर से एक तरह से उगाही जा रही है, हमें मजबूर करा जा रहा है प्रतिक्रिया करने के लिए। ठीक है, तो वो चीज खराब होती है। शांति बहुत अच्छी चीज है और कई बार शांति की ही खातिर युद्ध की भी अनिवार्यता हो जाती है। क्या करें, युद्ध होना नहीं चाहिए, वॉर इज अ वेरी वेरी अगली थिंग, होना नहीं चाहिए। पर कई बार ऐसा होता है, कम होना चाहिए और कम होना चाहिए। अच्छा हो कि हम एक ऐसी दुनिया में आ जाएं जहां युद्ध बिल्कुल ही ना हो, लेकिन वैसा है नहीं। व्यवहारिक तौर पे युद्ध की जरूरत है। ये जो इमोशनल रिएक्टिविटी होती है ना, जिसमें कई बार ये भी आ जाता है कि पूरे तरीके से हमको चढ़ जाना है, पूरे तरीके से बर्बाद कर देना है, वो चीज खुद को ही भारी पड़ती है। तो राष्ट्र के प्रति प्रेम अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंधा राष्ट्रवाद गड़बड़ कर देता है। तो उसके प्रति हमें सतर्क रहना होगा, क्योंकि पाकिस्तान तो भड़काएगा, उकसाएगा। हमें समझना होगा, क्योंकि जब हम पाकिस्तान कह रहे हैं ना, तो उसका मतलब है वहां की मिलिट्री। अरे भाई, उनके क्या स्टेक्स है? उनके स्टेक्स ही यही है कि जितनी लड़ाई हो उतना मिलिट्री का बजट बढ़ेगा, सिविलियंस बर्बाद होते रहे, स्कूल तबाह होते रहे, उनका देश और पीछे जाता रहे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर भारत पाकिस्तान नहीं, हम एक जनतंत्र हैं। जनतंत्र का मतलब है कि हमें जनता के हित का ख्याल करना है। सिर्फ हमें ये नहीं देखना कि हम बिल्कुल क्षणिक आवेश में आकर, क्रोध में आकर के कूद पड़े, या कि टीवी की स्क्रीन पे हमको दिखाई पड़ रहे हैं कि एक के बाद एक ऐसे रॉकेट गिर रहे हैं या टैंक गरज रहे हैं, तो उससे हमें एक तरह का मनोरंजन मिल गया। हमें ये नहीं करना है। हमें समझना होगा कि जब आपके सामने
एक ऐसा दुश्मन आ जाए जो अपना दिमाग खो चुका है, वो बिल्कुल पशु जैसा हो चुका है, तो उसको भगाना भी जरूरी है, हो सकता है उसको मारना भी जरूरी हो, मार पीट के भगा देना, पर उसी से गुत्थम गुत्था हो जाना ये ऐसा ही है कि जैसे आपने उसके उद्देश्य की ही पूर्ति कर दी। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हेन टू स्टार्ट एंड ऑल्सो व्हेन टू स्टॉप, ये दोनों बातें हमें होश में, अपनी चेतना में हमें तय करके रखनी होंगी। क्या लगता है कि पीस का रास्ता क्या हो सकता है और कैसे हम वो अचीव कर सकते हैं? देखिए, पीस का रास्ता तो यही है कि आप अननेसेसरी एस्केलेशन ना होने दें, अननेसेसरी। तो हमको शांति से एक राष्ट्र की तरह ये थोड़ा गौर करना होगा, बैठकर सोचना होगा कि हमारे राष्ट्रीय और सामरिक उद्देश्यों की पूर्ति किस बिंदु पर जाकर हो गई है, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी इसमें साथ लेना होगा। अर्थव्यवस्था पर पाकिस्तान की जो चोट पड़ रही है, इसको सामने लाना होगा जितने भी तरीकों से है। और अब अगर पूछ रहे हो, अब इस समय मैं बोलूंगा तो विचित्र सा लगेगा, लेकिन देखिए आखिरी शांति तो मिलनी अध्यात्म से ही है। ये भी जो अभी युद्ध हो रहा है, हम कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत पहलगाम से हुई है, लेकिन आप सच पूछो तो इसकी शुरुआत धर्म के विकार से हुई है, द डिस्टॉर्शन ऑफ रिलीजन। तो आखिरी शांति तो तभी मिलेगी जब इस युद्ध के पीछे जो रिलीजियस प्रिंसिपल्स थे, डिस्टॉर्टेड, विकृत सोच समझ सिद्धांत धर्म को लेकर के, जिसमें टू नेशन थ्योरी भी आती है, जब तक हम उन चीजों को ठुकरा नहीं देते, जब तक हम धर्म, वास्तविक धर्म क्या है, इसको समझ नहीं लेते, तब तक आखिरी शांति तो नहीं आने वाली है। बहुत खेद की बात है, लाशें गिरती रहेंगी, बम बरसते रहेंगे, और ये कोई आखिरी लड़ाई नहीं होने वाली है जब तक विशेषकर पाकिस्तान में इस्लाम का वही अर्थ चलता रहेगा जो उन्होंने पकड़ रखा है। सब धर्म के नाम पर ही हो रहा है, चाहे वेस्ट एशिया हो, चाहे भारत पाकिस्तान हो। आप कह लो भले कि कश्मीर इशू, लेकिन ले दे करके असली बात यह है कि सारी जियो पॉलिटिक्स के नीचे जो मूल बात है वो तो यही है कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर टू डिफरेंट नेशंस, जो जिन्ना बोल गए थे, एंड दे जस्ट कैन नॉट लिव टुगेदर। वही बात तो उनके सेना प्रमुख ने बोली पहलगाम हमले से एक हफ्ते पहले ही, उन्होंने फिर से वही राग अलापा, और वो उन्होंने राग अलापा और इधर पहलगाम त्रासदी हो गई। तो है तो बात वही। तो जब तक इंसान को आप धर्म की सच्चाई तक नहीं ले आ देते, तब तक ये लड़ाइयां चलती रहेंगी, जो कि मूलतः धार्मिक आधारों पर होंगी। ऊपर आप उनमें कोई और कारण बता दो, इंडस वाटर ट्रीटी बता दो, कोई भी और कारण बता दो, लेकिन वो कारण तो वही रहेगा। आप अगर रूस यूक्रेन की भी लड़ाई देखोगे ना, तो आप कहोगे अच्छा वहां पे कौन सी धर्म की लड़ाई हो रही है, पर बात वहां भी है ये, क्योंकि धर्म का मतलब बस ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन नहीं होता है। धर्म का मतलब होता है हु एम आई एंड व्हाट शुड आई डू। जब इंसान को ये नहीं पता होता ना, तो फिर वो पूरी दुनिया पे हमला करना चाहता है, पूरी दुनिया पर काबिज होना चाहता है, पूरी दुनिया को हथिया लूं, जो मिले उसी को डोमिनेट कर लूं, भोग लूं, कंज्यूम कर लूं। ये होता है जब हमें पता ही नहीं होता कि हम कौन है और हमारा धर्म क्या है। वो जानना पड़ेगा, तब जाकर के आखिरी शांति आएगी। वो सुनने में अभी अव्यवहारिक लग रहा है, लेकिन आखिरी रास्ता वही है।